गाइज, आज तक मैंने आपको कई सारी कहानियाँ सुनाया जो कि बस कुछ ही सालों पहले हुई होगी। 10 साल, 15 साल, 20 साल। आप में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मुझे कहते हैं कि अमन भाई, आप हमेशा अपने इंट्रो में कहते हो कि हॉरर, मिस्टीरियस एंड हिस्टोरिकल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को, लेकिन आप कभी हिस्टोरिकल बारे में बात नहीं करते। आज मैं इस वीडियो में एक ऐसे इतिहास के बारे में बात करना चाहता हूं जिसके बारे में आपने हर वक्त मेरे वीडियो में कहीं ना कहीं सुना होगा, लेकिन उसके बारे में कभी कोई जानता नहीं है अच्छे तरीके से। ये एक ऐसा इतिहास है, ये एक ऐसी चीज़ है जिसके वजह से लाखों लोग अक्सर अपने घर वालों को खो देते हैं, अपनी मानसिक संतुलन को खो देते हैं, अपने आप को खो देते हैं, अपने आप को बेच जाते हैं, खो देते हैं अपने आप को वो लोग। आज उसी इतिहास के बारे में हम बात करेंगे। ये एक बहुत ही ज़्यादा खौफनाक इतिहास है कि अगर ये चीज़ अगर आपके सामने भी आके खड़े हो जाए और आपको पता चल जाए कि ये वो चीज़ है, तो आप हिल भी नहीं पाओगे। और इस इतिहास का नाम है जिन, यानी कि जिन्नात। मेरी कई कहानियों में आपने सुना होगा, मेरी ही नहीं बाकी लोगों की भी अपनी कहानियों में सुना होगा कि कैसे एक जिन के बारे में बात करी जाती है, कैसे एक जिन है जो कि किसी इंसान के ऊपर दीवाना हो गया है, जिन किसी को पोजेस्ट करके रखा है, उसके बदन में जिन आ चुका है, वो उसको पोजेस कर रहा है। हर वक्त आप ये सुनते होगे, है ना? लेकिन कभी आपने सोचा है कि ये जिन है क्या? इसे बनाया किसने है? ये है क्या? इनकी मंजिल क्या है? इनका धर्म क्या है? ये सारे सवाल आते हैं अपने मन में। जिन क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं, उनकी ताकत क्या है? आज हम उन तमाम चीज़ों के बारे में बात करेंगे जिन बातों के लिए जो जिन है बहुत ज़्यादा मशहूर है, उनसे डरना क्यों चाहिए। और ये वीडियो देखने के बाद शायद से आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि आपको क्यों एक जिन्नात से डर के रहना चाहिए और आपको कि कभी भी एक जिन के पोजीशन को मजाक में नहीं लेना चाहिए। लेकिन अब ये वीडियो शुरू करने से पहले ऐसे ही और हॉरर, मिस्टीरियस एंड हिस्टोरिकल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। अब ये कहानी शुरू होती है। जब भी हम ये देखते हैं कि या फिर इंसान कोई कह रहा है हमें कि जो जिन है वो इस पर हावी हो चुका है, ये जिन है, ये जिन वहाँ जा रहा है, मैंने कहीं पे किसी जिन को देखा है, वहाँ पे कोई इंसान छुपा है, मुझे लग रहा है वो जिन है। ये जिन क्या होता है? भूत प्रेतों के बारे में हमको बहुत अच्छे से पता है कि अगर एक इंसान का कत्ल हो जाता है या फिर एक अननेचुरल डेथ होती है तो फिर वो इंसान भूत प्रेत में बदल जाता है। लेकिन एक जिन क्या होता है? व्हाट इज अ जिन? एक्चुअली गाइस, ये जो जिन है, ये शब्द, ये अरेबिक शब्द है जिसका मतलब होता है कि आप इन्हें देख नहीं सकते, हालांकि ये आपको देख सकते हैं। इनफैक्ट गाइज, अरेबिक में जिन का एक और एक मतलब होता है जिसको कहते हैं छिपना या फिर अडेप्ट करना, ठीक है। एंड उसके साथ साथ गाइज ऐसा बताया जाता है कि जिन की ना एक अलग सी दुनिया होती है। जैसे हम इंसानों की दुनिया होती है, वैसे ही जिन्नातों की भी एक अलग सी दुनिया होती है जहाँ पे सिर्फ जिन रहते हैं। और वो ना खुद नहीं चाहते कि हम उन्हें देखें, या फिर ये दुनिया को ही कुछ इस तरीके से बनाया गया है। लेकिन अगर वो जिस दिन चाहेंगे कि हाँ, मैं चाहता हूँ कि ये जो फलाना इंसान है ये मुझे देख पाए, तो जिन्नात को अपना रूप बदलना होगा, चाहे वो किसी इंसान के रूप में हो या फिर वो किसी प्राणी के रूप में हो, किसी जानवर के रूप में हो। एंड गाइस, जहाँ तक बात है कि जिन कैसे बने, तो उसकी थोड़ी सी कहानी अलग है। जिन्नातों का इंसानों से कोई लेना देना नहीं है। जिस तरीके से वो पैदा हुए हैं, हम वैसा पैदा नहीं हुए। इट्स टोटली डिफरेंट। हम तो एक माँ की कोख से जन्म लेते हैं, लेकिन जो जिन्नात होते हैं वो एक बिन धुएं की आग से बनते हैं, एक बिना धुएं की आग से बनते हैं। वो आग में लिपटे हुए रहते हैं। एंड जैसे ही उनका जन्म होता है, वो उस ही समय से अपना काम ढूंढने में लग जाते हैं। जैसे ही वो पैदा होते हैं वैसे ही वो एक गोल की तरफ बढ़ जाते हैं। एक दिशा में वो बढ़ जाते हैं कि मुझे ये काम ढूंढना है या फिर मुझे ये वाला काम करना है। एंड उसके साथ साथ अगर हम कुरान की बात करें तो कुरान में ऐसा लिखा गया है कि जो एक जिन्नात होता है वो हजारों साल तक जिंदा रह सकता है। सोचिए, ओरिजिन ऑफ जिन। कुरान के सूरा अल धरियत वर्स 56 में लिखा गया है कि जिन को अल्लाह ने ही बनाया है और उसी नीयत से बनाया है कि वो भी इंसानों की तरह उनकी इबादत करेंगे। और जिन की जो शुरुआत हुई वो आदम से भी पहले हुई थी, यानी जब इस धरती पर इंसानों का नामो निशान नहीं था। उस दौरान यहाँ सिर्फ और सिर्फ जिन और उनकी तरह बाकी प्रजातियाँ राज करती थी। उस दौर में जिन के अलावा हिन, बिन, टिम, रिम और जान जैसी प्रजातियाँ रहा करती थी।
ये सब भी जिन की तरह अलग अलग तरीके से पैदा हुए थे और सबके पास अपनी अलग अलग शक्तियाँ हुआ करती थी। लेकिन फिर असल तबाही शुरू हुई। जिन और बाकी प्रजातियों ने एक दूसरे से लड़ना शुरू कर दिया। दुनिया के अंदर इतना खून खराबा हुआ कि अल्लाह ने धरती पर बाकी फरिश्तों के इब्लिस को भेजा। ये लड़ाई तब तक चली जब तक जिन की फ़ौज हार कर पहाड़ी इलाकों में नहीं चली गई, और फिर आखिर में अल्लाह ने धरती पर आदम को भेज दिया। और जब आदम को इस धरती पर भेजा गया था, उससे पहली हुई जंग में इब्लिस को भी शैतान घोषित कर दिया था, क्योंकि वो भी एक जिन है। लेकिन उसने धरती पर आके जो जिन्नातों के राजा थे, जान इब्न जान, उनको हरा दिया था उन्होंने। कहा जाता है कि आज के दौरान जितने भी जिन्नात इस दुनिया में घूम रहे, जितने भी लोगों को पोजेशन होते हैं, ये वो जिन्नात है जो कि उस लड़ाई में बच गए थे। बहुत एकदम कम तादाद है इन लोगों की, लेकिन जितने हैं बहुत खतरनाक है। एंड कभी कभार हम ऐसा सुनते हैं ना कि जिन्नात भी कभी कभार आपकी मदद कर देंगे एक बार के लिए। वैसा 100% वैसी बात नहीं है ये। जिन्नात बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। जिन्नात से आपको बच के रहना चाहिए। अगर आप कहीं पे सुनते हो कि ये सारी चीज़ें इस इलाके में जिन्नात का बसेरा है, वहाँ पे आपको पैर भी नहीं रखना चाहिए। वो सीरियसली बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। उनके अलग अलग किस्म भी होते हैं। मैं अभी आपको पहले वो बताता हूँ कि किस किस तरीके के जिन्नात है इस दुनिया में। टाइप्स ऑफ जिन। सबसे पहले प्रकार के जिन होते हैं उड़ने वाले जिन, जो कि एक जगह से दूसरी जगह बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से उड़कर वो पहुंच सकते हैं। एंड उनमें बहुत ही ज़्यादा अनदर लेवल की ताकत होती है। बताया जाता है कि इनको अरबिक में मरीद भी कहा जाता है। मरीद इनका नाम है, मरीद इनका किस्म है, ये उस किस्म के है। एंड बताया जाता है कि ये इस दुनिया में सबसे ज़्यादा कम है। इनकी जो आबादी है वो बहुत ही ज़्यादा कम है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं। सबसे ज़्यादा खतरनाक। इनसे जितना दूर रहा जाए उतना ही ज़्यादा बेहतर है। लेकिन फिर भी इनकी आबादी कम है, बट स्टिल ये कुछ 3 कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा देखने मिलते हैं। एक है इंडिया, दूसरा पाकिस्तान और तीसरा ईरान। यहाँ पे देखे जाते हैं। एंड ये जो दूसरे प्रकार के जिन होते हैं, ये अपना रूप बदल सकते हैं। कभी भी सांप में अपने आप के अवतार को बदल सकते हैं, कभी भी एक कुत्ते का शेप ले सकते हैं, कभी किसी और जानवर का ले सकते हैं, हिरन का ले सकते हैं। एंड इनको अरबिक में कहते हैं घूल। बताया जाता है कि ये जो घूल जिन्नात होते हैं, ये अक्सर कब्रिस्तान में मिलते हैं। जो मुर्दे रहते हैं ये उनके आसपास भटकते रहते हैं। इनका काम, इनका पेशा मोस्टली ये होता है कि वो लोगों का दिमाग भटका देते हैं। इंसानों की जो राह है उसको भटका देते हैं। एंड जब ये उस चीज़ में कामयाब हो जाते हैं, उस चीज़ में जब ये सफल हो जाते हैं, तो उस वक्त ये इंसानों का असलियत में शिकार कर सकते हैं। शिकार करना उनको खा जाते हैं। ये लोग अंदर से पिघला देते हैं पूरी तरीके से। और गाइस, अगर एक बार घूल ने अपना जो आकार है, अपना जो शेप है वो बदल दिया, तो आप कितनी भी कोशिश करोगे वापस आप इनको भेज ही नहीं सकते। ये अपना काम करके ही निकलेंगे, एक इंसान की जान लेकर ही निकलेंगे। एंड जो तीसरा प्रकार है जिनका, वो बहुत ही ज़्यादा अलग है। वो मरीद की तरह उड़ भी सकते हैं एंड वो घूल की तरह अपना आकार बदल भी सकते हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा खास बात यह है कि ये जो जिन होते हैं ये आराम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। ज़्यादा कुछ करते नहीं है, बस ये एक ही जगह पे बस बैठे रहते हैं या तो एक ही जगह पे लेटे रहते हैं। इनसे ज़्यादा कुछ होता नहीं है। एंड गाइस, ये जो तीनों जिन हैं, अगर आपका सामना कभी भी इन तीनों से हो जाता है तो आपको मौत के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। आप सिर्फ उनके सामने ही खड़े रहोगे। एक मौत के सामने आप बस खड़े रहोगे और आप ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकोगे, क्योंकि यही आपको कुछ करने नहीं देंगे। यही आपको इतना ज़्यादा काबू में करके रखेंगे। इसके लिए तो मैंने आपको कहा था पहले ही कि जिन्नातों से खतरनाक और कुछ नहीं हो सकता। आपको इनसे डर के रहना चाहिए। लेकिन एक कहानी एक ऐसी है जिसमें एक इंसान कुछ जिन्नातों के बीच में था एंड उसको पता भी नहीं था कि वो जिन्नातों के बीच में है, और उसकी जो मौत है, उसकी जो जान है, वो दांव पर लगी हुई थी। द जिन मैरिज स्टोरी। ये बात कुछ साल 1990 की है, जब नौरा अल्तकाका नाम की एक सिंगर थी। एंड ये अक्सर कैसे प्रोफेशन उसका सिंगर था, ये शादियों में भी गाया करती थी। उसको एक इनविटेशन आया था कहीं से कि हमारे शादी में आके गाना गाइए। एंड सिर्फ उसको नहीं था इनविटेशन, उसके पूरे बैंड को इनविटेशन था। तो इस रीज़न की वजह से उसने भी इस बात को कबूल कर लिया कि चलो ठीक है, मैं जाती हूँ, मैं जाके देख के आती हूँ, मैं जाके परफॉर्म करती हूँ। एंड उस ज़माने में उस एरिया में जो शादियाँ थी वो अक्सर घरों में हुआ करती थी। एंड जब ये नौरा उस समय उस इलाके में पहुंची तो फिर उसने देखा कि ये एक नॉर्मल घर नहीं है, ये एक महल है, बहुत बड़ा महल है। और ये महल बाहर से कैसा भी, शायद अंदर इतने बड़े महल में शादी रखी है। सो दे वो वेरी हैप्पी। बैंड और नौरा बहुत खुश थे।
फिर जाके घंटी बजाई। घंटी बजाने के बाद उनका एकदम जोरों शोरों से स्वागत हुआ। वो देख के वो लोग और भी ज़्यादा खुश हो गए। फिर उसके बाद वो सबको देख रही थी, सब लोग एकदम मस्त, एकदम सजे धजे हुए, रात का समय हो रहा है, सब लोग एकदम खुश है। और वो देख के वो भी बहुत ज़्यादा खुशी में थी कि हाँ चलो, अगर सब लोग खुश है तो फिर शायद से हमारा स्टेज परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा, कुछ प्रेशर वेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर जब ये लोग स्टेज पे आके बैठे थे तो ना उस वक्त जो जितनी भी औरतें थी उस समय उस इलाके में, मतलब उस हॉल में, वो सब आके ना नौरा के गालों पे किस करके जा रही थी। ये एक तरीका है वहाँ का स्वागत करने का, जो अरेबियन कंट्रीज़ होती है उधर की। लेकिन ये बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल तरीका हुआ, एकदम पुराने ज़माने में ऐसा हुआ करता था। लेकिन उसके जो बैंड मेंबर्स थे ना, वो लोग कह रहे थे कि नौरा आपको कुछ अलग लगा यहाँ पे। जब भी कोई भी औरत आके यहाँ पे चूम रही थी गालों में, तो उनका बदन हमें भट्टी जैसा गर्म लग रहा था। क्या इनको बुखार है, क्या इनकी तबीयत खराब है, या फिर ये सिर्फ ऐसा ही है? नौरा भी सोच नहीं पा रही थी, लेकिन उसने भी कहा हाँ ये वाली बात तो सही है, गर्म तो था उनका। नौरा ने अभी एक बात नोटिस करी कि वो लोग ना अभी कुछ आधे घंटे से परफॉर्म कर रहे थे, 30 मिनट तक। लेकिन वो जो पीछे मुड़ के देख रही थी अपने बैंड की तरफ, तो वो देख रही थी कि जो उनके बैंड मेंबर्स का चेहरा है वो एकदम फीका पड़ चुका है, एकदम उतर चुका है, थक रहे हैं वो लोग, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रहे हैं वो लोग। है ना। अभी नौरा को भी ऐसा फील हो रहा था कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। ये शादी इतनी अच्छी लग रही है, लेकिन फिर भी यहाँ पे कुछ तो गलत है, और गलत हमारे साथ ही हो रहा है। ठीक है, वो लोग कोशिश कर रहे। फिर ऑल ऑफ अ सडन ना एक औरत आई सामने नाचने के लिए, क्योंकि सब लोग उसी वाइब में थे उस वक्त। तो औरत आई वहाँ पे नाचने के लिए, एंड फिर वो ना जैसे वो थोड़ा ऐसा गोल गोल घूम रही थी, तो उसका जो स्कर्ट था वो थोड़ा सा हवा में आने लग गया। और जब सारे बैंड मेंबर्स ने उसके पैरों की तरफ देखा, तो हर एक चौकन्ना हो गया था, हर एक इंसान शॉक हो गया था वहाँ पे। उसके पैर एक मेमने की तरह दिख रहे थे, लैम्प की तरह। ये देख के उसके बैंड मेंबर्स बहुत ज़्यादा शॉक हो गए थे। लेकिन नौरा ने बोला था कि नहीं, कोई भी कुछ रिएक्ट नहीं करेगा, हम लोग यहाँ से जल्दी से बाहर निकलेंगे, लेकिन कोई भी कुछ रिएक्ट नहीं करेगा, सब लोग शांत हो जाइए और परफॉर्म करते रहिए। इसके कुछ ही समय बाद दूल्हा और दुल्हन की एंट्री हुई। वो लोग आके अपने अपने चेयर्स पे बैठ गए। ये लोग के चेहरे पे एकदम फेक, एकदम नकली मुस्कुराहट ये लोग ने रखी हुई थी, नौरा और उनके बैंड मेंबर्स ने। फिर उसके बाद ना कुछ ही समय बाद जो रोशनी थी वो अपने आप ख़त्म हो गई थी, जो लाइट्स थी अपने आप ऑफ हो गई थी। तो फिर नौरा को लगा कि ये वाला ही है अब वो समय कि हम सारे लोग यहाँ से भाग निकलें। और उन्होंने जल्दी से अपने सारे सामान को लिया और वो लोग अंधेरे में वहाँ से बाहर निकले, सारे बैंड मेंबर्स और नौरा इंक्लूडेड। फिर उसके बाद क्या हुआ कि वो लोग जैसे ही बाहर निकले उस घर के, तो एक आदमी ने देख लिया दूर से कि मतलब ये लोग उस बंगले से बाहर भागते हुए आ रहे हैं। फिर वो आदमी आया और पूछा कि मतलब आप इतने सारे लोग यहाँ पे लेके से भागते हुए आ रहे हो, क्या कुछ हो गया अंदर गलत? फिर उसने कहा कि ये जो शादी थी ये कुछ इस तरीके की थी। पूरी कहानी बताई नौरा ने फिर कि ऐसा ऐसा हो रहा था हमारे साथ अंदर। फिर वो आदमी ना बड़ी अजीब निगाह से उन सबको देखने लग गया कि ये जो घर है, ये जो महल है, ये तो सदियों से बंद पड़ा है, खंडर है ये घर। अंदर ना इंसान जाता है ना कोई जानवर जाता है। आप किस घर की बात कर रहे हो, या फिर आप किस शादी की बात कर रहे हो? अंदर तो एकदम अंधेरा दिख रहा है मुझे, अंदर तो कुछ भी नहीं है। ये सब कुछ सुनने के बाद नौरा ने अपना प्रोफेशन ही छोड़ दिया। सोचिए ना, एक ऐसा झटका जो एक इंसान को अपना प्रोफेशन बदलने पर मजबूर कर देगा। ये थी वो शादी, ये थी वो जिन्नातों की कहानी, ये थी वो जिन्नातों की शादी। सोचिए, ऐसी एक कहानी मैंने बहुत समय पहले अपने चैनल पे एक और बार बताया था। उसका नाम था द जिन माउंटेन ऑफ सऊदी अरेबिया, जहाँ पे एक पूरा पहाड़ में एक पूरा पहाड़ है और उसमें सिर्फ जिन्नातों की कम्युनिटी रहती है, एक पूरी जिन्नातों की ऐसी टोली रहती है, वहीं पे उनका बसेरा है। और वो अगर आपको कहानी देखनी है तो आप यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके वो पूरी कहानी देख सकते हो इस वीडियो खत्म होने के बाद। लेकिन गाइस, अभी हमने ये वाली बातें सुनी है कि कैसे जिन्नात हमारे लिए खतरनाक हो सकते हैं, कैसे जिन्नात हमारे साथ क्या क्या कर सकते हैं। लेकिन अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ऐसे और भी डार्क प्रैक्टिसेस है जिससे कि एक इंसान किसी दूसरे इंसान पर एक जिन्नात को छोड़ सकता है या फिर उसको बर्बाद कर सकता है एक जिन्नात के थ्रू। द डार्क प्रैक्टिसेस ऑफ जिन। गाइज, ऐसा कहा जाता है कि काला जादू करने वाले लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि एक जिन्नात को किस तरीके से हम बुला सकते हैं, किस तरीके से हम उनको आगे भेज सकते हैं। लेकिन गाइस, मैं आपको एक बात कहता हूँ कि जो भी ये चीज़ करेगा ना कि आप पे कोई भी इंसान अगर जिन्नात छोड़ने की कोशिश करेगा, वो इंसान आपसे नफरत करता है।
डेफिनेटली आपसे नफरत करता है, क्योंकि एक जिन्नात एक इंसान का जीना हराम कर सकते हैं। आपको आपके परिवार वालों के सामने कभी सुखी नहीं देखना चाहेंगे, आपको किसी के करीब नहीं आने देंगे। लेकिन जिस भी चीज़ से आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है या फिर जिस भी चीज़ से आपका डोपामाइन रिलीज़ हो सकता है एक अच्छे तरीके से, वो उन सारी चीज़ों को मिटा देंगे। सारी चीज़ों को, आपकी ज़िंदगी में कुछ भी लाइक खुशी नहीं रहेगी, ऐसी चीज़ होगी। और अंत में एक इंसान भी हार मान जाएगा एंड वो भी हर जगह पे बिखर जाएगा, और तब हो जाएगी वो जिन्नात की सफलता। लेकिन गाइस, ये जो जिन्नात होते हैं ना, उनको अट्रैक्ट करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है खुशबू की। खुशबू से वो सबसे ज़्यादा और सबसे ज़्यादा जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। कस जैसे हम इंसानों की करेंसी नोट होती है हमारी करेंसी, वैसे ही जिन्नातों में ऐसा कहा जाता है कि उनकी करेंसी इत्तर होती है। इत्तर एक परफ्यूम होता है, वो खुशबू से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं, उससे ही वो कमाते हैं। लेकिन गाइस, इस बात का कोई भी ऐसा पक्का सबूत नहीं, कहीं पे ऐसा लिखा नहीं गया ऐसा ऑफिशियली कि मतलब एक जिन्नात एक इत्तर से कमाता है। लेकिन फिर भी जो है वो है। अब असल सच्चाई क्या है वो शायद उनको समन करने वाले ही जानते होंगे एक्चुअली। हाउ टू बी सेफ फ्रॉम अ जिन। सबसे पहले तो गाइस, आपको आपके दिमाग पर काबू होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जिन्नात जब एक इंसान के अंदर हावी हो जाता है तो उसको उसके बदन के अलावा वो उसके दिमाग को भी काबू करना बहुत ज़्यादा आसानी से सीख जाता है। और एक बार आपने आपका दिमाग छोड़ दिया, मतलब आप अपना जिस्म छोड़ रहे हो वहाँ पे, आप अपनी जान छोड़ रहे हो वहाँ पे। तो अपने जान को और अपने दिमाग को काबू में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड पहली बात तो ये है कि आपको एक जिन्नात के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। जब आपको किसी ने कह दिया कि या आप दैट यू हैव बीन पोजेस्ड बाय अ जिन, सो यू हैव टू फॉरगेट अबाउट इट, इमीडिएटली यू हैव टू फॉरगेट अबाउट इट। आपको उसको भूलना ही पड़ेगा, अपने आप को मैसिव डिस्ट्रैक्ट होना पड़ेगा आपको उसके लिए। बिकॉज एक बार आपने छोड़ दिया उसके बारे में सोचना, तो वो भी आपके बारे में सोचना छोड़ देगा। एंड देयर आर फ्यू वर्सेज ऑल्सो जो कुरान के आपको पढ़ना चाहिए, जैसे कि सूरा अल फातिहा है, आयतल कुर्सी है एंड सूरा अल बकरा है। उसके आपको वर्सेस पढ़ने पड़ेंगे, और कुरान के आखिरी 2 वर्सेस भी आपको यहाँ पे पढ़ने चाहिए। एंड उसके साथ साथ गाइज़, आपको कुछ तावीज़ मिलेगी। इस्लाम में ऐसा दिया गया है, ऐसा बताया जाता है कि आपको कुछ तावीज़ पहननी चाहिए, जिससे कि वो जो जिन है वो आपके करीब नहीं आएगा। सो गाइज़, इस वीडियो के अंत में मैं आपसे बस इतना कहना चाहूँगा कि दुनिया में बहुत किस्म की एंटिटीज़ है। इससे भी ज़्यादा खतरनाक एंटिटीज़ है, या फिर आई गेस ये सबसे ज़्यादा खतरनाक भी हो सकते हैं। लेकिन गाइज़, चौकन्ना रहना आपका काम है, चौकन्ना रहना आपका काम है। लेकिन एक चीज़ याद रखिए कि जहाँ पे खुदा ने एक नेगेटिव एनर्जी बनाई है, वहीं पे एक पॉजिटिव एनर्जी भी बनाई है। जहाँ पे अच्छाई है वहाँ पे बुराई भी है, जहाँ पे बुराई है वहाँ पे अच्छाई भी है। लेकिन अब एक पर्सनल बात मैं आपको कहता हूँ, थोड़ा प्रोफेशनल बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपसे पूछना चाहता हूँ कि गाइज़, आगे आने वाले वीडियोज़ में क्या आप चाहते हो कि मैं ऐसे कुछ और रिलीजियस एंटिटीज़ के बारे में बात करूँ? जैसे कि हिंदुओं में असुर के बारे में बात की जाती है, क्रिश्चियनिटी में डीमंस के बारे में बात करी जाती है, इस्लाम में जिन्नात और शैतानों के बारे में बात करी जाती है। तो क्या मैं ऐसे और वीडियोस लाऊं? क्या आप उसे देखना पसंद करोगे? अगर हाँ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में अगर आप टॉपिक लिख सकते हो या फिर सिर्फ येस लिख सकते हो तो भी बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। प्लीज़ वो कर दीजिए। और उसके साथ साथ मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि चौकन्ने रहिए, जिन्नात आपके आसपास ही भटकते हैं। क्या पता, हो सकता है कि अभी आपके बगल में ही एक बैठा हो। शुक्रिया।